स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 9.6 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, राइट दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन इन दी मैट्रिक्स। मतलब आप ये जो एक ही वक्त जो ये इक्वेशंस दो दी गई हैं, इनको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। बहुत ईजी से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, यानी कि सॉल्व नहीं करना। आपको पहले भी मैं करवा चुकी हूँ मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है बेटा। तो सबसे पहले इसमें आपको नंबर नज़र आ रहे होंगे। एक्स के साथ जो 4 होता है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, और जो कोफिशिएंट के साथ जो नंबर्स अल्फ़ाबेट होते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, और जो नंबर्स ना कोफिशिएंट के साथ होता है ना वेरिएबल के साथ जो अलग से होता है उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। आज हमें सिर्फ इनको इसी फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो आपको बताते हैं, मैं अलजेब्रा करवाई थी आपको 7.12 उसमें मैंने अच्छे से बता दिया था कि वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो बेटा वो भी आप ज़रा माइंड में रखा करें, क्योंकि ये सब जो है वो आगे की एक्सरसाइज में आता है। तो सबसे पहले मैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखती हूँ। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, कोफिशिएंट अलग करना है। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन, इनमें से मैट्रिक्स बनाया आपने। मैट्रिक्स को आप सबको पता है, ऐसे स्क्वायर बना दें, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होते हैं बच्चों? कोफिशिएंट होते हैं जो वेरिएबल के साथ होते हैं। तो उसमें क्या है, पहला नंबर 4, आपने 4 लिखा। नीचे जो है आपके पास रो में है 2, तो आपने लिखा 2। उसके बाद है -3, और नेक्स्ट क्या है +5। प्लस लिखते नहीं है, ठीक है। ये आपकी कोफिशिएंट अलग होगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा हो गया, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरिएबल करना है। तो हमने क्या करना है, वेरिएबल का मैट्रिक्स लिखना है। तो हम अगली लाइन यहाँ लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल इज अब बेटा इज वेरिएबल इज, तो बेटा इसमें से वेरिएबल क्या है? तो बच्चों पहले वाले कॉलम में जो है वो एक्स है। पहले वाले कॉलम में क्या है, पूरा कॉलम होता है ना, तो पहले वाले कॉलम में क्या है, वेरिएबल एक्स, तो हम लिखेंगे एक्स। अब दूसरे वाले कॉलम में क्या है, दूसरे वाले कॉलम में वाई, तो हम यहाँ लिखेंगे वाई। तो बेटा ये आपका हो गया कौन सा मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। 3 मैट्रिक्स है इसमें, एक है कोफिशिएंट, एक है वेरिएबल, और आखिर में कॉन्सेंट। तो कॉन्सेंट का वेरिएबल, कॉन्सेंट के लिए हम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्सेंट ये भी लिख सकते हैं, मर्ज़ी आपकी। मैट्रिक्स ऑफ, बच्चों ये सिर्फ MCQs के हवाले से लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये क्वेश्चन बन के नहीं आते। मतलब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में जब आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके किस में आते हैं, सिर्फ और सिर्फ MCQs में आते हैं। और कैसे आते हैं मैं बताती हूँ आपको, कि इस पूरी क्वेश्चन को दे दिया आपको, इसमें बताया इसमें वेरिएबल अलग, वेरिएबल इज़ डैश, तो आप वेरिएबल इज़ डैश, अब ये और 3 सेट दिए होंगे, तीसरा सेट लिख देती हूँ मैं। तीसरा सेट जो है वह हमारा 2 7 है। ये आपने इस तरीके से लिख दिया इस फॉर्म में। अच्छा, अब इनको कोई ना कोई एक नाम देना होता है, ठीक है। तो पहले वाले ब्रैकेट को हम दे देते हैं ए, सेकंड वाले को बी तो नहीं दे सकते, एक्स देंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट है ना। अच्छा, इसको बी भी देते हैं बाज़ दफ़ा, बाज़ लोग इसको एल भी देते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, इसको बी दें या एल दें, तो मैं एल दे देती हूँ। तो ठीक है, ये आपका बन गया मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया है क्वेश्चन। किस फॉर्म में हो गया, मैट्रिक्स फॉर्म में। अब देयरफॉर, अब आखिर में एंड में इसको आप ऐसे करके आंसर लिख सकते हो। देयरफॉर इसलिए मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन तो ये आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो सारों को एक साथ, 4 2 -3 5, ठीक है, एक्स वाई और आखिर में क्या इक्वल टू 7 7। ये नज़र नहीं आ रहा होगा, आप ज़रा चेक कर लें ऐसे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, तीनों को एक साथ उठा लिया तो ये पूरा मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। तीनों को एक साथ उठा लें तो सारा का सारा ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से बेटा सारे तीनों क्वेश्चन होंगे, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2x + 3y = 5, x - y = 0। अब आप क्या करोगे बच्चों जी, आप ये करेंगे, इसको सबसे पहले कोफिशिएंट अलग करना है। तो बेटा कोफिशिएंट के लिए आपको सबको पता है क्या करना है, ब्रैकेट बनाया, ए ब्रैकेट का नाम देते हैं इसको, ठीक है। ब्रैकेट बनाया ए, आपके पास नंबर क्या है, सबसे पहले 2 आपने लिख दिया 2। उसके बाद बेटा आपके पास कोई भी नंबर नहीं है इसके पास। जब कोई नंबर नहीं होता ना वेरिएबल के साथ, तो हम सपोज करते हैं 1। कोई नंबर नहीं होता ना, समझो 1 है,
उसके बाद +3, प्लस का साइन नहीं लगाते, सिर्फ हम क्या लगाते हैं बच्चों 3 लगाते हैं। अब y के पास माइनस, लेकिन y के पास कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे -1 लिखेंगे, क्योंकि जब कुछ नंबर नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं 1 लगाते हैं। यहाँ तक तो बात आपकी ख़त्म हो गई। उसके बाद हम क्या ढूंढते हैं, हम उसके बाद ढूंढते हैं मैट्रिक्स। तो बेटा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या लिखेंगे, सॉरी वेरिएबल ढूंढते हैं, मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है। इज, अब बच्चों कैसे लिखेंगे हम, जी अल्फ़ाबेट वही है x, तो हम क्या लिखेंगे ऊपर x, सेकंड कॉलम में क्या है y, तो हम यहाँ लिख देंगे y। तो बेटा ये आपका हो गया वेरिएबल का मैट्रिक्स अलग हो गया। आखिर में तीनों को साथ लिखना है। अच्छा तीसरा कौन सा होता है, जी तीसरा होता है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वो नंबर जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। तो हम यहाँ लिखेंगे, थर्ड में लिखेंगे आप मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब क्या करना है आपने, कांस्टेंट अलग करना है। तो कांस्टेंट में यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 5 और 0, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे। अब ये जो है ना जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, इसको हम कौन सा नाम देते हैं, एल या बी, कुछ भी दे लो, बास बुक में बी भी है, ठीक है। तो यहाँ एल दे देते हैं हम। यहाँ पर 5 और क्या है 5 और 0 है, ठीक है। अब क्या करना है, अब सारों को एक साथ लिखना है मैट्रिक्स फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे, सो मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आना था 2 1 3 -1, सेकेंड XY था ना तो हमने लिख दिया XY, और लास्ट में था 5 0, तो ये अलग सेट हो गया। अच्छा बच्चों इसको अगर हम इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखें, कैसे लिखोगे, पहला सेट क्या है A, हमने लिखा A, सेकंड क्या है, ये वाले सेट का नाम क्या था X, तो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है AX मल्टीप्लाई होगा, और आखिर में क्या है L, आंसर है। बेटा ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या है AX + 3y = 1/2, BX - dy = f। अब आप मुझे बोलोगे मिस कोफिशिएंट तो है नहीं किसी भी वेरिएबल के साथ, वेरिएबल x और वेरिएबल y के साथ जो भी नंबर आगे है उसको हम कोफिशिएंट ही कहेंगे, भले वो अल्फ़ाबेट हो या कोई भी नंबर हो, उसको कोफिशिएंट कहेंगे। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना बच्चों, x के साथ देखो, वेरिएबल x के साथ क्या है, तो वेरिएबल x के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपके पास, वो है आपका a। तो हम इसमें से a अलग कर लेंगे, ठीक है। x के साथ कोफिशिएंट क्या है b, y के साथ कोफिशिएंट क्या है 3, प्लस नहीं लगाते, y के साथ कोफिशिएंट क्या है d -d। तो बेटा ये आपके कोफिशिएंट निकल गए। अगला स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, मैट्रिक्स करना है, कौन से वाले, वेरिएबल अलग करना है। मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल एक ही रहते हैं बेटा, तो वेरिएबल क्या होंगे, तो वेरिएबल होंगे आपके पास x y और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे x और y, लेकिन क्या करना है हमने यहाँ पर a लिखना है और यहाँ पर सेट x के जो है वो मैट्रिक्स x के जो है वो वेरिएबल नंबर है x y। अब उसके बाद आप कॉन्सेप्ट मालूम करते हैं। कॉन्सेप्ट तो आपको पता है 1/2 और नीचे जो भी नंबर है इसके साथ इक्वल के बाद, इक्वेशन के बाद जो भी नंबर, तो क्या लिखना है कॉन्स्टेंट लिखना है। कॉन्स्टेंट में क्या आएगा 1/2 और क्या आएगा f। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट L आता है। अब हमने करना है कि हमने इसको उस फॉर्म में लिख देना है, सारे नंबर एक साथ उतार लेना है। तो हमारे पास क्या आ रहा है AB 3 - d, सही है। उसके बाद क्या लिखना है हमने XY, और लास्ट में ये जो बाहर था आपका इस इक्वेशन के बाद आया था 1/2 और f, सही है। फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे AX सेट A सेट x और सेट क्या था L। बेटा ये आपका आंसर है। तीनों क्वेश्चन आई थिंक इसके हो गए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, जी ये क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरा क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 5 दिखेगा, ये मेन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते हैं और आते हैं तो लॉन्ग में भी आते हैं बेटा, तो आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स, अब इसको सॉल्व करना है, पूरे मैट्रिक्स को आपने सॉल्व करना है। अच्छा इससे पहले जो मैंने आपको करके दिखाया था, आपने अभी मुझे करके, मैं आपको पहले प्रीवियस बता दूँ मैंने क्या करा था। मैंने आपको करके ये बताया था कि बेटा ये थे कोफिशिएंट। देखो पहले हम आपको रिवाइज करके दिखाते हैं। हमने कोफिशिएंट अलग करा था 2, इसके साथ कुछ नहीं था तो मैंने कहा था 1, इधर कुछ नहीं था तो 3, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं था मैंने बोला -1, ये कोफिशिएंट अलग हो गए थे।
उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको बेटा एक्स वाई अलग कर लो, तो आपने एक्स वाई अलग कर लिया। और लास्ट में हमने कांस्टेंट बोला था, कांस्टेंट आपका 5 0। फिर हमने आपको बताया था बेटा ये फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमने आपको बताया बेटा ये ए सेट होता है, तो आपने लिखा ए। मैंने बताया आपको ये एक्स होता है, ये एक्स। अभी तक बेटा हमने अभी यही करा था, सही है। अभी मैंने आपको सिर्फ यही समझाया। अब सॉल्व कैसे करना है, मेन चीज़ है आप सॉल्व कैसे करोगे बेटा। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो बेटा जाहिर सी बात है, एक्स यहीं किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो वहीं रह जाता है। ए क्या चला जाएगा, इक्वेशन के बाद चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ए जब ये इधर आ जाएगा तो ये इन्वर्स में बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ए इन्वर्स, एल का एल हो जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको बेटा। यहाँ मल्टीप्लाई होता है ना, जब मल्टीप्लाई का साइन आपका यहाँ पर होता है ए के साथ, तो ये जब ए इधर आ जाएगा ना तो ये ए इन्वर्स में बन जाएगा। तो बेटा ये फार्मूला आज हमने सॉल्व करना है, और इस फार्मूले को जब हम सॉल्व कर देंगे तो आपका ये जो क्वेश्चन है ना मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स पूरा सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ इस फार्मूले के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करना है जी, हमारे पास मैट्रिक्स एक्स वाई हैगा, एल बी हैगा, लेकिन ये जो नई चीज़ आई है ना ए इन्वर्स, इसको बेटा सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सारा जो भी हम काम करेंगे ना अभी, तो बेटा ये चीज़ को नोट डाउन कर लें, ये चीज़ को नोट डाउन कर लें, ये चीज़ जो है ना इसको नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तब जाके हम इस इक्वेशन को पूरे फार्मूले को सॉल्व कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है सीखो। अच्छा बेटा, तो सबसे पहले हमने कोफिशिएंट अलग करना है, तो आप सबको आते हैं। तो पहले तो ये सेट चाहिए, कोफिशिएंट वाला सेट चाहिए, बाकी सेट को नहीं देखेंगे। तो मेरे पास क्या आता है 2। अच्छा मैंने पहले ही फार्मूला उतार के अलग कर लिया है, क्योंकि फार्मूला मुझे चाहिए, इसलिए मैंने आपको नोट डाउन कराने के लिए शुरू में ही लिख दिया है 2 1 1, सही है। और क्या था 3 -1, ये आपके पास सेट है। और मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करना है। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट आप पुरानी एक्सरसाइज में देख लीजिएगा ए का, क्योंकि मुझे ए सॉल्व करना है ना, तो मैं ए का डिटरमिनेंट निकालूंगी। तो बेटा ए का डिटरमिनेंट निकालने के लिए ए डिटरमिनेंट बनाया आपने, इसको डिटरमिनेंट कहते हैं ना। तो इसका फार्मूला क्या था, फार्मूला याद होगा आपको, हमने पुराना बताया था, याद करो। देखो बिल्कुल मैं आपको दोबारा सिखा देती हूँ अगर किसी ने नहीं सीखा हो। तो बेटा ये होता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ए डी, ए मल्टीप्लाई बाई डी माइनस सी मल्टीप्लाई बाई बी। ये आप पहले कर चुके हो बेटा। तो ये फार्मूले के हिसाब से चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। उसके बाद डिटरमिनेंट का फार्मूले में क्या आता है माइनस, डिटरमिनेंट बनाना आता है ना सबको। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1, मैंने क्या करा 2 मल्टीप्लाई बाय -1, क्रॉस कर रहे हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या हो गया 2 1 ज़ा -2, 3 1 ज़ा 3। अब बेटा 2 और 3 कितने होते हैं, 2 3 होते हैं -5, सही है। -2 -3 कितने होते हैं -5 आते हैं, इसका मतलब है ये इक्वल नहीं है 0 के। अब यहाँ तक तो बात ख़त्म हो गई, लेकिन आपको मिस आपको तो a -1 यानी कि a क्या बनाना है, a इन्वर्स बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो बेटा a इन्वर्स का फार्मूला सीखो आप। a इन्वर्स का फार्मूला है जी, a इन्वर्स का फार्मूला क्या है बेटा, एडजॉइन a और क्या आएगा अपॉन डिटरमिन a, ये फार्मूला है, ठीक है। अब आपको कि मिस ए एडजॉइन क्या है, इसमें अब ये सारी की सारी एक्सरसाइज इस क्वेश्चन में फॉलो हो रही हैं, सारी की सारी क्वेश्चन अगर आप गौर करोगे तो एडजॉइन बनाना है, ठीक है। डिटरमिन का आंसर मैंने लिया ही -5, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, डिटरमिन का आंसर आ गया -5। एडजॉइन बनाना है तो ए इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। ए इन्वर्स मेन चीज़ है जो हमें बनानी है। तो हमें एडजॉइन बनाने के लिए क्या करती हूँ कुछ पता है आप लोगों को। तो बेटा क्या करना है एडजॉइन बनाने के लिए, सबसे पहले जी इस सेट में इन दोनों की जगह चेंज होगी। ये 2 जो है वो -1 से रिप्लेस हो जाएगा, यही करते हैं ना हम। 2 किससे रिप्लेस हो जाएगा, -1 से। तो -1 ऊपर आ जाएगा और 2 कहाँ चला जाएगा, उसकी जगह पे चला जाएगा। 3 और 1 जो है अपना साइन चेंज करते हैं, इसको कहते हैं एडजॉइन। समझ आ रही है बात, एडजॉइन मतलब क्या होता है, 2 और 1 अपनी जगह चेंज कर लेंगे और 3 और 1 अपना साइन चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 और 3 किसके साथ आ गया, माइनस के साथ आ गया, और ये 2 नीचे चला गया और -1 क्या आ गया ऊपर आ गया, इसको एडजॉइन कहते हैं। अच्छा इसके साथ आपके पास क्या है, डिटरमिन ए। अब चाहो तो बच्चों डिटरमिन ए यानी हमारा क्या निकला था -5, आप यहाँ नीचे लिख लो। चाहो तो इसको अलग करके लिख लो, आपकी मर्ज़ी है। अगर इसको चाहो तो -5 को आप यहाँ लिख दो 1/5 करके। देखो मैं बताती हूँ,
अब ये -5 है ना, इसको 1/5 करके यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि अपाउंड में ना, और इसको आप इस तरीके से साइड पे करके लिख सकते हो। दोनों का मतलब एक ही है बेटा। बाज़ बुक में इस तरीके से दिया हुआ होता है और आप कहते हो ये 5 नीचे आ रहा है, तो कोई इसका इशू नहीं है। आपने 5 को अगर अलग करोगे तो ये अपाउंड में आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये एज इट इज़ रहेगा, आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हो। अच्छा बेटा, अगला स्टेप देखो। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जहाँ हमने सबसे पहले लिखा था x = A इन्वर्स L। इसको सॉल्व करने का वक्त आ गया, क्योंकि मुझे A इन्वर्स मालूम हो गया है, ठीक है। हमने क्या करना है, x = A इन्वर्स मालूम किया था ना अभी थोड़ी देर पहले। क्या मालूम किया था जी, 1/5 -5 था, सही है, 1/5, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या था, ब्रैकेट में था -1 -3, और क्या था बेटा, -3 था, और क्या था, 2 था। अच्छा बेटा, L के नंबर कितने थे, L के नंबर थे हमारे पास 5 और 0 थे हमारे पास L के नंबर। अब करना क्या है बेटा, अब हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है। लेकिन उससे पहले क्या करना है आपको, उससे पहले ये करना है 1/5 को इसके साथ अरेंज करना है। कैसे करोगे, चलो करके दिखाते हैं जल्दी से। सही है, 1/5 मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो क्या हो जाएगा, -1 × -5। अच्छा जी, अब करेगा नीचे वाले 1 से, तो -1 × -5। ये 5 जो है ना, वो सबके साथ अपाउंड में डालना है और कुछ ही नहीं करना। 3/5 और 2/5। मैंने क्या करा बच्चों, मैंने यही किया है बेटा, मैंने सिर्फ इस 5 को सबके साथ नीचे अपाउंड में डाल दिया, ठीक है। ये कट गया, साइन से कट गया, ये भी साइन से कट गया, ये भी साइन से कट गया, ये नहीं कट सकता, क्योंकि भाई ऊपर साइन ही है ना, तो नहीं कटेगा। जब दोनों साइन ऊपर नीचे होंगे ना, माइनस के, तो कट जाएंगे। अब क्या करना है, अब हमने ये करना है, जो सेट बचा है ना, उसमें 1/5 बचा है, उसके साथ क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि पूरा 5 इस रॉ के साथ लिखना है। क्या लिखना है, पूरा 5 इस रॉ के साथ लिखना है। कैसे, हमने मल्टीप्लाई करना भी सिखाया था आपको, ×5 इसके साथ भी, 1/5 × 5 इसके साथ भी। क्या करा मैंने इस पूरे कॉलम के साथ ये एक नंबर यूज़ किया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे प्लस, और यहाँ पर भी लगाएंगे हम प्लस। उसके बाद हमारे पास क्या है, 3/5 × नीचे का नंबर 0, फिर क्या है, 2/5। इसका मतलब है यहाँ माइनस का साइन आना है, -5, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता है ना, ×0। अच्छा, यहाँ XY ज़रूर लिखते जाना, चलो ये x लगा देती हूँ, सही है। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई कर लो, 5 से कट गया, क्या बचा जी, 1 बचा। 5 से कट गया, क्या बचा, 1 बचा, प्लस 3/5 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, तो 0। ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ख़त्म, बिल्कुल। अब हमने करना क्या है, हमने x के सारे नंबर उतार लेना है जो हमारे पास गिवन थे। बेटा सेट x के नंबर क्या थे पता है जी, सेट x के नंबर थे हमारे पास x, और अपाउंड को डाल दिया मैंने, x और y थे, ठीक है। और हमारे पास क्या आ रहा है बच्चों, उसके अपोजिट 1 + 0 = 1, 1 - 0 = 1। तो आपको क्या पता चल रहा है बच्चों जी, आपको पता चल रहा है ये है कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। हम लिखेंगे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। बेटा ये आपका आंसर है। एक और सवाल कराऊंगी, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगा। जो प्रॉब्लम्स रह गई हैं तो अगले सवाल में आपको ज़रूर समझ आ जाएंगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा, सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स। पहले वाले क्वेश्चन का फार्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आप सबको पता है क्या था हमें। तो क्या करते हैं, हमने सबसे पहले इसका कोफिशिएंट अलग करना है, आपको सबको पता है 3 5, ये तो आपको सबको आता है ना, 2 और क्या है 4, ये कोफिशिएंट अलग हो गए। सबसे पहले क्या बनाते हो बच्चों जी, डिटरमिनेंट बनाना है। क्यों? क्योंकि मुझे फार्मूला -1 A इन्वर्स का चाहिए। ये मुझे A इन्वर्स मालूम करने के लिए पहले क्या बनाना होता है, डिटरमिनेंट। तो बेटा पहला स्टेप डिटरमिनेंट बनाना है। डिटरमिनेंट बनाना मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 4 = 12 -2 5 = 10,
समझ आ रही है? तो बेटा ये हमने पहले करवाया है आपको, डिटरमिन बनाना सबको आता है। तो ये देख लो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 और आपके पास डिटरमिन में आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। तो 2 जब आ गया इसका मतलब है क्वेश्चन मज़ीद आगे जाएगा। क्या करना है बेटा डिटरमिन बनाने के बाद, बताओ जी, ए इन्वर्स बनाना है। क्या बनाना है? ए इन्वर्स। अच्छा ए इन्वर्स बनाने के लिए क्या करते हैं पता है? ए इन्वर्स बनाने के लिए जी क्या करते हैं? एड जॉइन का फार्मूला, एड जॉइन ऑफ ए, या पहले ए एड जॉइन लिख दो, मर्जी है, ए एड जॉइन अपॉन डिटरमिन ए, ये चीज़ होती है। ठीक है, अब मुझे डिटरमिन तो पता चल गया, यानी कि अपाउंड में क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एड जॉइन बनाने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है, मुझे सबसे पहले इनकी जगह चेंज करनी होती है। क्या करनी होती है? इन दोनों की जगह चेंज करनी। 3 किससे हो जाएगा? 4 से रिप्लेस हो जाएगा। 4 ऊपर आ जाएगा, 3 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। और इन दोनों के जो साइड के होते हैं, इन क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं। प्लस में तो क्या हो जाते हैं? माइनस, और माइनस में होते तो क्या हो जाते हैं? प्लस। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे बेटा, एड जॉइन बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले इन दोनों की जगह चेंज कर ली। 4 और 3 रिप्लेस हो गया, 5 के साथ माइनस लगाया और 2 के साथ भी माइनस लगाया। प्लस में थे तो दोनों के साथ मैंने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। डिटरमिन मैंने क्या निकाला था? डिटरमिन मैंने 2 निकाला था, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया 2। तो बेटा अब ये जो है ना, ये ए इन्वर्स हो गया है। अब क्या करना है, अब हमने अपना फार्मूले की तरफ आना है। और फार्मूला क्या था आपके पास, आपको याद होना चाहिए। फार्मूला था जी x इजिकल टू ए इन्वर्स एल। तो x आपने यूँ ही लिखा। तो बेटा a के जो हमारे पास आंसर आया वो आया है 4 -2 -5 3 और अपाउंड में क्या था जी 2 था। और l के नंबर क्या है भैया, l के नंबर भी लिखना पड़ेंगे। l के नंबर हमने क्वेश्चन में आपको बताया ही नहीं, तो हमारे पास l के नंबर जाके देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ छोटा सा नज़र आ रहा होगा 2 और 3 है, तो हमने 2 और 3 मैंने नहीं निकाले, सॉरी 2 और 3 है ना, तो 2 और 3 मैंने नहीं निकाले थे। अब आप देख लेना, आपको आता है यहाँ पर कौन सा के नंबर आते हैं, कोई स्टैंड आता है। तो बच्चों आपने करना क्या है, हमने सबसे पहले सबके साथ 2 लगा देना, अपाउंड में डाल देना है। 4 अपॉन 2, अच्छा जी, -2 अपॉन 2 -5 अपॉन 2 3 अपॉन 2, सबके साथ क्या आ गया? 2 आ गया। और ये नंबर जो है आपस में क्या आएंगे, यहीं आ जाएंगे। 2 और 3 ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 ज़ा हमारे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास आ गया 2। ये 2 2 से कट गया तो -1 आ गया। आपने करना क्या है, 2 1 ज़ा 2, अच्छा यहाँ 2 2 ज़ा 4 हो गया था, तो यहाँ पर 2 आ गया था, 1 कट गया, यहाँ पर 2 2 से कट गया तो 1 आ गया। अच्छा 5 और 2 कट नहीं सकते, कोई मसला नहीं है, आप 5 अपॉन 2 लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद 3 अपॉन 2 भी नहीं कर सकते तो 3 अपॉन 2 लिख दोगे। अब क्या करना है, अब आपने ये करना है बच्चों, ये जो 3 और 2 लिखा हुआ है ना, ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं इनको आपस में क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। कैसे? पूरा कॉलम 2 के साथ लिखेंगे। चले लिख कर बताते हैं आपको। पूरा कॉलम 2 के साथ लिखेंगे, यानी कि 2 -1। इसको किसके साथ लिखेंगे जी, पहले नंबर के साथ, यानी कि 2 के साथ लिखेंगे। पूरा कॉलम 2 के साथ लिखेंगे, सही है। उसके बाद क्या आता है साइन जी, प्लस का साइन आता है, हमने मल्टीप्लिकेशन आपको पढ़ाया था। उसके बाद आ गया -5 अपॉन 2, सही है, -5 अपॉन 2 लिखा आपने। और क्या है नीचे बेटा, नीचे 3 अपॉन 2। अच्छा नंबर अब कौन सा बचा है, बचा है 3। अब मल्टीप्लाई बाई 3 करके ऐसे करके लिख लो। क्या करोगे बच्चों, अब सिर्फ सोल्यूशन लिखोगे। 2 2 सा क्या होता है बच्चे, 2 2 सा होता है 4, और 2 1 सा क्या होता है -1। 2 1 ज़ा 2 और माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस आएगा। अच्छा जी, उसके बाद आ गया आपका प्लस प्लस। अब यहाँ तो अपाउंड वाले नंबर है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलो अभी देखकर बताते हैं आपको। प्लस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। देखो ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि 2 और 3 के टेबल में नहीं आता, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 से क्या कर देंगे 15 अपॉन, नीचे क्या आता है बेटा 2 था तो आपने 2 लिख दिया। अब यहाँ पर 3 3 सा क्या होता है, 3 3 सा होता है 9, और 9 अपॉन क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सही है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर माइनस का साइन है, एक फ्रैक्शन में दूसरा फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ -2 है और यहाँ फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है। क्या करोगे सॉल्व करने के लिए जी,
नीचे अपाउंड अज्यूम करेंगे और इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम। मैं यहाँ कर देती हूँ, नीचे थोड़ी सी जगह मसला हो रहा है तो मैं यहाँ कर देती हूँ बेटा, ठीक है। तो हमने क्या करा, 1 और 2 का क्या निकाला बच्चों, एलसीएम, 2 निकलेगा। अब जब एलसीएम के नंबर होते हैं वो उसके साथ क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 2 ज़ा 8, और इसके साथ जो नीचे का नंबर है वो क्या करेंगे, एलसीएम के नंबर को क्या कर देते हैं, कट। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ बना के दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर देखो 15 2, एलसीएम के नंबर 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 15 बचा। माइनस का साइन था इसलिए 15 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो, नीचे देखो, अज्यूम करा 1, 2 और 1 का निकाला एलसीएम तो 2 निकल गया। अब जो एलसीएम के नंबर है ना इससे तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 2 सा क्या हो जाएगा 8, सॉरी 2 2 सा हो जाएगा ना, मैंने 4 बोल दिया आपको। 2 एलसीएम निकला, एलसीएम के नंबर यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 2 सा क्या हो जाएगा 4, सही है। अब साइन कौन सा है, प्लस का। अब हमारे पास है 9/2, एलसीएम के नंबर 2 थे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा 9, हो गया आपका। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है। 15 में से 8 गया तो कितना बचेगा जी, 15 में से 8 गया तो बचेगा, क्या बचेगा 7 -7, ओके। और बड़े नंबर का साइन माइनस था ना इसलिए माइनस आया है। अब पाउंड बचेगा 2, थोड़ा बड़ा कर लेने। 9 में से 4 गया, कितना बचेगा 5, बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन था इसलिए प्लस आया, 5/2। अब बेटा ये हमारा कौन सा सेट था, एक्स का सेट था। एक्स मतलब क्या था, ये सब जगह एक्स डाल देती ताकि आपको समझ आ रहे हैं। ये एक्स का सेट था, और एक्स मतलब क्या था बच्चों, जी समझ गए, एक्स का मतलब था एक्स और वाई, ये वाला सेट था। ये थोड़ा सा हाथ नहीं पड़ा इसलिए हमारे ब्रैकेट्स ख़राब हो रहे, ठीक है। अब x की वैल्यू क्या आ गई -7/2, y की वैल्यू क्या आ गई 5/2। तो बच्चे ये आपका आंसर है। तो हम लिखेंगे, हाँ हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि भाई ये आंसर है, कोई मसला नहीं है। ऐसे भी आप लिख सकते हो कि आंसर है, और आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो, कैसे, x = 7/2 और y = 5/2। बच्चों आप ऐसे करके भी आंसर दे सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी। ये भी सही है और ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नंबर 2 देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 5x - 2y = 7, 9x + 4y = 43। अब तो काफ़ी सारा आ गया होगा आप लोगों को, तीसरा क्वेश्चन है। तो बेटा इसके अंदर जो भी डाउट आपके रह गए थे पुराने, वो क्लियर कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले अपने दिमाग में ना फार्मूला रखते हैं, क्योंकि फार्मूला अगर याद होगा ना तो आप सब कर सकते हो। पहला फार्मूला जो है ना आपका, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ax = l, और ये बन के ऐसा हो जाता है, क्या बन जाता है, ये x इधर ही रह जाता है क्योंकि x फाइंड करना है, और अपना ये a के ऊपर आ जाता है इन्वर्स और l। ये आपने सॉल्व करना है बच्चों, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि हमने करना क्या है, हमने इसको सॉल्व करना है, इस पोजीशन में लाना है। तो सबसे पहले हमें x के नंबर, a के नंबर चाहिए, x के नंबर चाहिए, l के नंबर चाहिए। भाई ये है क्या, तो ये आप सबको पता है कि क्या है। a सेट जो होता है बेटा, a सेट क्या होता है, a सेट होता है कॉफिशेंट। कॉफिशेंट कौन सा है बेटा, 5 - 2 9, और क्या है कॉफिशेंट में 4, ये आपके हो गए कॉफिशेंट। एक्स के नंबर क्या है बच्चों, चलो मैं नंबर भी लिख देती हूँ ना। एक्स के नंबर क्या है बच्चों, पहले कॉलम में क्या आ रहा है एक्स, तो हमने लिखा एक्स। दूसरे कॉलम में क्या आ रहा है वाई, तो नीचे लिख दिया वाई। और लास्ट में एल बचा है। तो बच्चों एल के नंबर जो होंगे ना वो इजिकल के बाद के होंगे। कौन से होंगे, इजिकल के बाद के क्या नंबर है, 7 और 43। ये चीज़ तो आपको सबको पता है, 43 है ये, ठीक है। अब करना क्या है, आपने इस पोजीशन में आपके पास सारे क्वेश्चन आ गए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये सॉल्व करने के लिए देखना पड़ेगा बेटा, आपने उतारना है फार्मूला, ठीक है। x = a -1l। तो -1, चलो उतारना गलत हो जाएगा, हम ये बनाएंगे क्योंकि हमारे पास x भी हैगा, ठीक है, हमारे पास l भी हैगा, लेकिन हमारे पास जो है ना वो ये नहीं है, a इन्वर्स नहीं है। तो बेटा a इन्वर्स मालूम करने के लिए इन्वर्स का फार्मूला क्या आता है बच्चों, जी एडजॉइन ऑफ a
अपॉन डिटरमिन ए, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। तो बेटा ये डिटरमिन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि एडजॉइन तो बना सकते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, साइन चेंज करते हैं, आप सबको पता है, लेकिन उससे पहले हमें डिटरमिन मालूम करना चाहिए। और आपको डिटरमिन बनाना बहुत अच्छे से आता है, आपकी पूरी एक्सरसाइज थी डिटरमिन बनाने वाली। तो बेटा डिटरमिन का फार्मूला भी आप सब जानते हो, क्या था जी, ए बी नहीं था, ए डी था, ए डी माइनस बी सी। तो ये होता है आपका ए, ये होता है बी, ये होता है सी, ये होता है डी। तो ए डी मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके, 5 4 से क्या होता है बेटा 20, माइनस माइनस प्लस 9 2 से क्या होता है 18। तो बेटा 18 और 20 कितना होता है जी 38। तो ए डिटरमिन का आंसर आ गया 38। इसका मतलब है ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है। जब ज़ीरो के इक्वल नहीं होता ना, तो उसका मतलब है क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, और अगर ज़ीरो के इक्वल आएगा ना, तो ये क्या करेगा, यहीं रुक जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बेटा यहाँ तक अब आपकी बात ख़त्म हुई है, डिटरमिन हम मालूम कर चुके हैं, तो इसका मतलब है हमें एडजॉइन बनाना है। तो बेटा एडजॉइन बनाने के लिए क्या करते हैं, तो बेटा एडजॉइन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ए इनवर्स लिखते हैं, और जी समझ गए, हमने क्या करना है, इन दोनों की क्या करनी है, जगह चेंज करनी है, यानी कि रिप्लेसमेंट करनी है। 4 को 5 के साथ कर दिया, इसका साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा प्लस। अब प्लस हम लिखते नहीं हैं, लेकिन 9 के साथ अब क्या लग जाएगा, माइनस। ये बन गया एडजॉइन। आसान था एडजॉइन बनाना, तो आपको आता है। 38 है ना बच्चों, 38 अपाउंड में यहाँ लिख लो। मैंने आपको दोनों तरीके बताए थे, आप नीचे लिख लो या साइड पे जाके लिख लो। 1/38 करके आपकी मर्ज़ी है। ये 38 है ना, 1/38 करके भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो अब ये 38 जो है ना, ये सबके साथ लिख दिया जाएगा, है ना। तो 38 को सबके साथ लिखते हैं, तो 4/38, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा लग रहा है, -9/38, 2/38, 5/38। बच्चों जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दें, और जो बच जाते हैं वो हम लिख देंगे। तो बेटा ये मुझे ऐसा लग रहा है कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। करके देखते हैं, 4 के टेबल में तो नहीं आता 38, लेकिन 2 से करके देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, सही है। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरीज को दे दिया, 18 हो गए ना, 18 हो गए। 2 9 ज़ा 18, यानी कि आ गया 2 और 19 आ गया। ओके, अच्छा जी, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 हो गया, सही है, ये भी हो गया। अब तो देखते हैं क्या बचता है, ये जो बच गया है वो लिख देते हैं। ऊपर बचता है 2, नीचे बचता है 19। ओके, यहाँ बचता है 1 और नीचे बचता है 19, ये भी सही है। अच्छा, यहाँ बचता है 9, ये तो कटा ही नहीं ना, तो 9/38 एज इट इज़ आएगा, और 5/38 ये भी एज इट इज़ आएगा। यहाँ तक तो हो गई बात ख़त्म, और हमें मिल गया हमारा ए इनवर्स। ठीक है, अब क्या करना है, ए इनवर्स मिल चुका है, तो अब क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला अप्लाई करने के लिए थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है बेटा, आपको ये मिल गई फॉर्म। अब आप जाते हैं फार्मूले की तरफ आते हैं बेटा, और फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे जी, हम क्या करेंगे, हम यहाँ बेटा आप क्या करना क्या है आपने, अब आपने ये करना है भाई, मैंने सब उतार दिया, एक्स की वैल्यू उतार दी, ए इनवर्स मेरा आंसर आया था वो मैंने उतार दिया, और एल की वैल्यू जो थी हमारे पास 743 वो भी मैंने उतार दी। अब इन दोनों को कराना है मल्टीप्लाई। तो बेटा मल्टीप्लाई कराना आपको आता है, तो मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं जी, पूरा एक नंबर लेंगे, पूरा कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। 2/19, बेटा सिर्फ इसी नंबर को देखना है, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे वाला नंबर लिखना है -9/38 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, उसके बाद प्लस लगाते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रूल है। 1/19, 5/38। अब मल्टीप्लाई किसे कराना है जी, 43 से। आपने लिखा 43, दोनों साइड पे लिख दिया। अब बहुत सिंपल सा है, आपने क्या करना है, कैलकुलेटर उठा लेना है और कुछ ही नहीं करना है। 19 7 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, तो 7 2 से क्या आ जाएगा बेटा 14/19। साइन कौन सा, प्लस का, ये भी आपस में नहीं जा सकते, कुछ नहीं करेंगे। 43 1 ज़ा 43/19 आ गया। उसके बाद ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते,
तो हम क्या करेंगे, 7 9 ज़ा 63, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, अपॉन 38, साइन कौन सा है, प्लस का। ये भी कैंसिल नहीं हो सकते। 43 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, ज़रा चेक करते हैं। तो 43 मल्टीप्लाई बाय 5, 43 मल्टीप्लाई बाय 5 तो बेटा आता है 215, 215 यानी कि 215 मल्टीप्लाई अपॉन क्या आएगा, 38। अच्छा जी, यहाँ तक तो आपका हो गया। नीचे के बेस सेम है, कोई मसला नहीं होगा। तो इसका मतलब है हमने करना कुछ भी नहीं है, हमने इनका एलसीएम एक ही बार एलसीएम नहीं निकालेंगे क्योंकि सेम बेस है। 43 में 14 प्लस करके देखते हैं क्या आता है जी, 57 आता है। तो आसान है। चलो उसके बाद इसमें से 68 में से 215 माइनस करो। नहीं, ये 68 नहीं है, 63 है। 7 9 ज़ा 63 होता है। तो 215 में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, 63 माइनस करना है तो आता है 152। 152 क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है इसलिए प्लस का आएगा, नीचे आ जाएगा 38। अब एक और कोशिश करते हैं, देखते हैं कैंसिलेशन हो रही है नहीं हो रही। तो 57 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, 19, तो ये आ रहा है आपका 3। चलो ये भी हो गया। और इसको कैंसिल करके देखते हैं, 52 डिवाइडेड बाय 38 4। तो बेटा ये आपका आंसर है। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 3, और y की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। बच्चों ये आपका आंसर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका, ये वाला जो है वो 4 वाला क्वेश्चन है। तो बेटा इसमें आप करते क्या है, सबसे पहले फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए ए एक्स इजिकल टू एल, और इसको जो हमें सॉल्व करना है वो है एक्स इजिकल टू ए इनवर्स एल। तो ए की वैल्यू सबसे पहले हमें इसमें से कोफिशिएंट अलग करने होंगे। तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी बेटा, ए की वैल्यू निकलेगी, यहाँ कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है, यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है इसका मतलब 1 है, यहाँ पर क्या है 2 है, वेरिएबल नहीं लिखना, -3 है तो हमने लिख दिया -3। ये तो आपकी हो गई किसकी वैल्यू, ए की। उसके बाद है बेटा एक्स की वैल्यू, एक्स है ना, तो पूरी कॉलम में अल्फ़ाबेट एक्स है और इस कॉलम में अल्फ़ाबेट वाई है तो हमने लिख दिया वाई। ओके, ये तो आपको आ गया अब तक। एल की वैल्यू बतानी है, एल की वैल्यू क्या होगी, 4 और 13, ये आपकी हो गई एल की वैल्यू, ये भी आ गया। अब ये तो पोर्शन हो गया, अब हमने ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स ये करते हैं ना, तो ए इनवर्स का फार्मूला सबको पता है, एडजॉइन बनाना है पहले, और अपाउंट एडजॉइन किसका बनाना है, ए का, और डिटरमिंड ए, ये सॉल्व करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। एडजॉइन बनाने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, प्लेस चेंज करते हैं, लेकिन हमें डिटरमिंड बनाने के लिए पूरा मेथड करना होता है। तो बेटा डिटरमिंड बनाते हैं, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 1 ज़ा क्या होता है, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं 3। उसके बाद क्या होता है, साइन आता है फार्मूले का माइनस का। बच्चों ये फार्मूला हमेशा याद रखना, ए डी माइनस बी सी। तो हमने क्या करना है, ए मल्टीप्लाई बाई डी यानी कि 3, मैंने डायरेक्ट करा है, 3 1 ज़ा 3, फार्मूले का साइन था माइनस, माइनस लगा दिया, और 2 1 ज़ा 2, 3 और 2 कितना होता है बच्चों, 3 और 2 होता है -5। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो साइन में अगर प्रॉब्लम होती है, दोनों साइन माइनस के तो माइनस ही आएगा, लेकिन करेंगे क्या, प्लस करेंगे। तो ये इक्वल टू नहीं है, 0 के, इसलिए हम क्वेश्चन को आगे लेके जाते हैं। एडजॉइन बनाने के लिए क्या करते हो बच्चों, एडजॉइन बनाने के लिए करते क्या है पता है जी, इन दोनों की प्लेस चेंज करेंगे, यानी कि 1 3 की जगह पर आ जाएगा, -3 की जगह पे, और -3 किसकी जगह पे चला जाएगा, 1 की जगह पे। ये दोनों पॉजिटिव साइन है तो दोनों अपने साइन बदली कर लेके नेगेटिव बन जाएंगे। ये हो गया बेटा आपका एडजॉइन। अच्छा जी, एडजॉइन तो बन गया, लेकिन एडजॉइन के नीचे क्या था, डिटरमिन। अब डिटरमिन का आंसर मैंने निकाला था, तो डिटरमिन का आंसर क्या था बच्चों जी, डिटरमिन का आंसर था -5, तो अपाउंड में आ गया -5। अब क्या करना है, अगला स्टेप देखते हैं बेटा। अगले स्टेप में करना क्या है, -5 सबके साथ लगा देना है और कुछ नहीं करना है, तो हमारा इन्वर्स बन जाएगा। तो -5 सबके साथ अपाउंड में लगा देना है, 3 -5 -2 -5 -1 -5 और क्या है 1 -5, ठीक है।
माइनस से माइनस कट गया 3/5, माइनस से माइनस कट गया 2/5। यहाँ लिखती भी जाती हूँ ताकि आपको समझ भी आता जाए। ये नीचे वाली लाइनें मैं यही लिख रही हूँ। 3/5, 2/5, माइनस से माइनस कट गया 1/5। अब ये तो कटेगा नहीं तो -1/5। बच्चों ये आपका बन गया ए इनवर्स। क्या बन गया? ए इनवर्स। अब चलते हैं, अब क्या करेंगे? अपने फार्मूले की तरह करना है। अब हमने क्या करा? एक्स की वैल्यूज उतार दी, ए इनवर्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू उतार दी बेटा। ए इनवर्स का जो आंसर आया तो बेटा मैंने उतार दी। उसके बाद ए इनवर्स का आंसर आया था वो उतार दिया, और एल की वैल्यू जो थी वो 4/13 थी, वो मैंने उतार दी। क्या कराना है? लास्ट स्टेप है, मल्टीप्लाई करा के आंसर ख़त्म हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कराते हैं जल्दी से। एक्स वाई लिखा आपने, उसके बाद आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई कराना है। तो हमारे पास क्या है बच्चों? ये है 3/5 और क्या है बच्चों नीचे 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4, दोनों के साथ मल्टीप्लाई बाय 4 लिखना है। अच्छा उसके बाद क्या है बच्चों? सेकंड रो उतारेंगे, लेकिन उससे पहले, अच्छा 4 नहीं लिखा, सेकंड रो उतारेंगे उससे पहले हम प्लस का साइन लगाएंगे और पूरा कॉलम उतारेंगे 1/5 माइनस 1/5। बिल्कुल यहाँ दो साइन एक साथ नहीं आ सकते, तो इसका मतलब यहाँ माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय क्या है? 13, नीचे वाला नंबर यूज़ करेंगे 13 और यहाँ पर भी यूज़ करेंगे 13। ओके, बिल्कुल लास्ट स्टेप है, ख़त्म होने वाला है। 3 4 सा, ये 3 है बच्चों, नज़र आ रहा होगा आपको सही। 3 और यहाँ लिखा 4, 4 3 सा कितना होता है बेटा? 12 होता है। 12/5 प्लस 13/5, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहे। 4 2 सा 8, 8/5 माइनस 13 क्या आ गया बेटा? 13 आ गया, 5 आ गया। अच्छा मज़े की बात ये कि यहाँ पर नीचे बेस सबके सेम आ रहे हैं, तो एलसीएम कुछ नहीं निकालना, आपने डायरेक्टली सॉल्व कर लेना है। तो एलसीएम निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेस सेम आ रहे हैं, तो 5 ही निकलेगा नीचे का। और प्लस कर लो 12 और 13 कितना होता है बेटा? प्लस करोगे होगा 25। 5 5 दोनों एक जैसे, तो हमने एलसीएम नहीं निकाला, बेस एक जैसा था। 13 में से 8 गया, कितना बचा? 5 बचा। साइन बड़े नंबर का माइनस का लगाएंगे, बिल्कुल माइनस का लगाएंगे, और हमारे पास आ गया एक्स वाई की। ये लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा अब ये कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कैसे हो रहा है? 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक है। ये मैं लिख नहीं रही, लेकिन आप समझ जाना क्योंकि जगह बहुत कम है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 5 5 ज़ा यानी कि 5 आ गया। फिर उसके बाद 5 5 से कट गया, क्या बचा? -1। तो बेटा ये आपका आंसर है। x की वैल्यू आ गई 5, यहाँ लिख दो x की वैल्यू आ गई 5, और बेटा y की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? -1। बच्चों ये आपका आंसर है बेटा। इंशाल्लाह ये क्वेश्चन ख़त्म हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने सॉल्व करा दिया। इसके बाद प्रॉब्लम सम्स है, वो भी 5 है, बहुत छोटे आसान क्वेश्चन है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह वो डालने की कोशिश करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।